अध्याय 215 हशमनी। सबसे पहले, यह मुझे नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको मेरी ओर से शर्मिंदा महसूस करने की जरूरत नहीं है, मेइशू ने अपनी आंखें घुमाकर कहा। आप अभी छोड़ सकते हैं। ली ज़ेन स्पष्ट रूप से बदनाम था। उसने अपनी गर्दन जकड़ ली और गुस्से में चिल्लाया, उसकी नसें उभरी हुई थी। मेरे चाचा ने कहा कि वीडियो वास्तविक है और आप बहस करने की हिम्मत करते हैं। स्कूल ने पहले ही पुलिस को इसकी सूचना दी है। क्या आप नहीं जानते कि अपने ट्रैक को कैसे कवर किया जाए? मेइशू ने चकित किया। उसकी हंसी आत्मविश्वास से भर गई। क्या आप इन चीजों को उन लोगों से नहीं कह रहे हैं जिन्होंने मुझे फंसाया है? आपके चाचा कौन हैं? वैसे भी उसके पास भयानक निर्णय होना चाहिए। मेरे चाचा लीचेंग में सबसे प्रसिद्ध निजी जासूस हैं। उनके कौशल शीर्ष स्तरीय हैकर्स के बराबर हैं। लीचेन ने सोचा कि उनके शब्द मेइशू को डराएंगे और कुछ हद तक स्मॉग लग रहे थे। आपकी जिद ने मदद नहीं की। सच्चाई जल्द या बाद में बाहर आ जाएगी। सभी को पता चलेगा कि आप कितने गंदे और नीच हैं। आप वही हैं जो गंदे और नीच हैं, और इसलिए आपका पूरा परिवार है। वेन मियाओ इसे किसी भी तरह से सहन नहीं कर सकते थे और तर्क में शामिल हो गए। मेइशू ने उसे शांत करने के लिए उसे पीठ पर थपथपाया और कहा, इसे भूल जाओ, मियाओ मियाओ। इस पागल कुत्ते के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है। उसे जो चाहे कहने दें। अंत में वह गलत साबित होगा। तो चलो प्रतीक्षा करें और देखें, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो आप रोने की हिम्मत नहीं करते हैं। लीचेन ठंड से सूंघते हैं और एक हफ में छोड़ देते हैं। हालांकि वेन मियाओ ने मामले को जाने देने से इनकार कर दिया। उसने झोली का सामना किया, जो पहले लीजेन के साथ आया था। उसने अपनी सीट पर अपना रास्ता रोक दिया। क्या आप उसे यहाँ लाते थे? चूंकि आप उसके प्रति इतने पक्षपाती हैं, इसलिए आप कक्षाएं क्यों नहीं बदलते हैं और उसकी कक्षा में शामिल होते हैं? उद्धरण चिन्ह। झोली को गार्ड से पकड़ा गया और सभी के ध्यान का निशाना बन गया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया क्योंकि उसने खुद का बचाव किया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उसकी उपस्थिति का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हम बस दरवाजे पर एक दूसरे से टकराने के लिए हुआ। एक टॉयलेट में जाने के लिए छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। वेन मियाओ ने कहा, निर्दोष होने का दिखावा नहीं है। आप बस लुयान के सामने मेइशू को शर्मिंदा करना चाहते थे। ठीक है, आपको लगा कि जब आप उसे खुद को मूर्ख बनाते हुए देखते हैं तो आप लुयान को छीन सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बकवास मत करो। झोली ने एक दयनीय रूप के साथ मेइशू की ओर देखा और हताशा में अपना पैर रखा। मैंने वास्तव में नहीं किया था। वेन मियाओ, आप बिना सबूत के लोगों पर बस निराधार रूप से आरोप नहीं लगा सकते। वेन मियाओ, मेइशू के लापरवाह रवैये की नकल करते हुए एक भान उठाया और कहा, तब आप क्यों प्रसन्न हुए जब मैंने सुझाव दिया कि आप लीजेन की कक्षा में स्विच करते हैं? मैं प्रसन्न नहीं था। झोली ने वेन मियाओ के पिछले रास्ते को धकेल दिया, छोड़ने का इरादा किया। लेकिन वेन मियाओ ने लगातार अपने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, ये कहते हुए, ओह ठीक है, आपको दुखी होना चाहिए। आखिरकार अपने ग्रेड के साथ आप लुयान की कक्षा में नहीं जा सकते। केवल मेरी देवी ही कर सकती हैं। झोली का चेहरा अंधेरा हो गया और वह एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ वेन मियाओ पर घबरा गई। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप स्थानांतरित करना चाहते हैं या नहीं? उद्धरण चिन्ह। वेन मियाओ उससे डरते नहीं थे। उसे बिना किसी कारण के राजकुमारी का स्वभाव क्यों सहन करना चाहिए? वेन मियाओ ने अपना मन बना लिया था कि वह उसे दूर न होने दें। मैं आपको नहीं बताऊंगा। यह नहीं लगता कि आप अपने निर्दोष कृत्य के साथ किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। जब सच्चाई सामने आती है तो आपको घुटने टेकने और मेरी देवी से माफी मांगनी होगी। वेन मियाओ ने दृढ़ता से कहा, मैं घुटने टेक नहीं गया, लेकिन चूंकि आप उसे खुश करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो आप हर दिन उसके लिए क्यों नहीं हैं? झोली ने गुस्से में पीछे हट गए। उनके सहपाठियों ने जल्दी से हस्तक्षेप करने के लिए दौड़ लगाई। बेशक मेइशू को वेन मियाओ की रक्षा करनी थी। उसने खुद को दोनों के बीच तैनात किया। उसकी आंखें चेतावनी दे रही हैं। वेन मियाओ मेरे दोस्त हैं। यदि आप सिर्फ बहस कर रहे हैं तो यह एक बात है, लेकिन अगर आप कुछ भी करने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको नहीं छोड़ता। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डरता हूँ? झोली ने मेइशू पर वापस झपकते हुए कहा। मेइशू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। आप। झोली गुस्से से भटक रहा था। लगभग मेइशू के स्मॉग चेहरे को थप्पड़ मारने के लिए लुभाया गया। दुर्भाग्य से उस समय स्कूल की घंटी बजती है और शिक्षक कक्षा में चला गया। हंगामा को देखते हुए शिक्षक ने नाराज हो गया और पूछा, क्या चल रहा है? क्या आपने कक्षा के लिए घंटी नहीं सुनी है? अपनी सीटों पर वापस जाएं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। एक ठंडे खर्राटे के साथ झोली ने मुड़कर छोड़ दिया, मेइशू में एक संक्रमित नजर डालते हुए। मेइशू ने वेन मियाओ के कंधे को सुखपूर्वक थपथपाया। अब उसके बारे में चिंता मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, मैं समझता हूँ। वेन मियाओ ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और मेइशू को वापस अपनी सीट पर ले गया।
दूसरी तरफ वांग यू ने एक पाठ संदेश प्राप्त किया और मुस्कुराना बंद नहीं किया। शुक्रिया, इस बार एक अंत में उस BTCH को नीचे ले जा सकता है। मैंने आपको शुरू से बताया था, आप मुझे इस पर भरोसा कर सकते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लैन मिंग का स्वर बदल गया क्योंकि वह लापरवाही से एक और मामला लाया था। वैसे मैंने इस बार इतने बड़े एहसान के साथ आपकी मदद की है। क्या आपको मुझे अधिक पर्याप्त भुगतान नहीं देना चाहिए? उनके शब्दों में वांग यू की मुस्कान गायब हो गई। आपको अधिक धन की आवश्यकता क्यों है? क्या मैंने आपको पहले से ही 500,000 दिया है? इसके अलावा आपको अभी भी पता नहीं चला है कि मेरी बेटी का वीडियो ऑनलाइन किसने पोस्ट किया है? लैन मिंग एक धूर्त लोमड़ी की तरह मुस्कुराया। श्रीमती वांग, जल्दी मत करो, मुझे समझाने दो, ये 500,000 सिर्फ मेरे लिए नहीं है। इस मामले ने स्कूल के नेताओं का ध्यान आकर्षित किया है। उन लोगों के लिए धन्यवाद है जो कैंपस में अफवाहें फैलने वाले लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। लोगों को इस तरह से अवैध काम करने के लिए काम पर रखा जाता है। उद्धरण चिन्ह अध्याय 216 जांच और पूछताछ। वांग यू ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, झिझकते हुए, और कहा, आप तब कितना चाहते हैं? लू मिंग ने अपनी हथेली खोली, एमरल्ड अंगूठे की अंगूठी को देखा और मुस्कुराया। आपकी इच्छा को देखते हुए मुझे 30,000 की आवश्यकता होगी। एक 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 आप उन लोगों को बंद करने में मदद करें। एक और 30,000, जहां मैं एक इतना पैसा पाने वाला हूं। वांग यू उत्साह से खड़ा हो गया और उसके साथ बहस की। लू मिंग नाराज होकर अपना हाथ नीचे रखो और कहा, सुश्री वांग, मैं आपके साथ बातचीत नहीं कर रही हूं। यदि आप पैसे नहीं देते हैं और किसी भी मौके से जो लोग गलती से कुछ जानते हैं तो कुछ पर्ची करने दे, मैं एक मुसीबत में नहीं होगा। वांग यू ने संक्रमित किया, अपना सिर नीचे कर दिया और उसके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। 10,000, मैं अधिक पेशकश नहीं कर सकता। मैं वास्तव में इतना पैसा नहीं है। 10,000, क्या आपको लगता है कि मैं भिक्षा के लिए भीख मांग रहा हूँ? क्या आप जानते हैं कि इस बार आपकी मदद करने के लिए कितने लोगों को शामिल करना था? लू मिंग अपने जिद्दी डेमोना का अवलोकन करते हुए अंत में धैर्य से बाहर भाग गया और धीरे धीरे उसके पास चला गया। यदि आप मुझे 30,000 से कम एक पैसे का भुगतान करते हैं तो आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आप बहुत लालची हैं। यदि मैं उजागर हो गया हूं तो आप या तो बच नहीं पाए हैं। वांग यू ने गुस्से में तर्क दिया, बिना किसी डर के एक टैंट्रम फेंकने के बारे में उसे देखकर कहा, सुश्री वांग, एक आप कुछ समझना चाहते हैं। मैं लू मिंग कई वर्षों से लीचेंग में रहा हूं। जिस कारण से मैं ये सब सुरक्षित था वह सिर्फ भाग्य नहीं है। मेरे पास कुछ शक्तिशाली समर्थन नहीं है, लेकिन आप नहीं करते हैं। यदि आपके पति को पता चलता है कि आप मेइशू के साथ क्या हुआ तो आपको लगता है कि वह अभी भी आपको चाहते हैं? आप वांग यू अचानक फंस गया, एक शब्द कहने में असमर्थ। एक लंबे समय के बाद उसने आखिरकार अपना मन बना लिया, ठीक है, लेकिन आपको मुझे समय देना होगा। एक निश्चित रूप से अभी उस पैसे के साथ नहीं आ सकता है। 3 दिन। लू मिंग ने उसके सामने 3 उंगलियां उठाई। मैं आपको केवल 3 दिन दूंगा। आपको उस समय के भीतर पैसा वितरित करना होगा या परिणामों का सामना करना होगा। उद्धरण चिन्ह मैं समझता हूँ। वांग यू ने अपनी आंखें बंद कर ली और जासूसी एजेंसी को छोड़ दिया, जिससे उसकी किस्मत स्वीकार हुई। पिछली बार मीनू को स्कूल भेजने के लिए वह पहले से ही 2 दुकानें बेच चुकी थी। अब उसने अपनी बचत का इस्तेमाल किया था और अधिक पैसे के साथ आने के लिए उसे अपनी अंतिम शेष दुकान बेचना होगा। इसका मतलब यह था कि उसने पहले ही अपने सभी संसाधनों को समाप्त कर दिया था। अगर वह मेइशू को नीचे नहीं ला सकती थी और अपने शेयर प्राप्त कर सकती थी तो वह और उसकी बेटी सड़कों पर समाप्त हो जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए वांग यू ने अचानक अपना मन बना लिया और पिछली बार से खरीदार से संपर्क करने की पहल की, ये पूछताछ की कि क्या वे एक और दुकान खरीदने में रुचि रखते हैं। इस बीच पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही थी। बहाल किए गए वीडियो फुटेज के आधार पर उन्होंने पहले से ही लड़की की पहचान की थी और व्यक्तिगत रूप से उसे और पीले बालों को दूसरों के बीच पुलिस स्टेशन में लाया था। इसके अलावा उन्होंने निगरानी फुटेज द गुंडगन में देखा था, जिन्होंने जानबूझकर नंबर 1 मिडिल स्कूल के प्रवेश द्वार पर ग्रेड निदेशक को वीडियो दिया था और वे उन्हें पूछताछ के लिए भी लाया था। पूछताछ कक्ष में पीले बाल कैमरे के सामने आत्मविश्वास से बैठे थे। 2 पुलिस अधिकारियों का सामना कर रहे थे जो अचानक प्रवेश कर गए थे। वह कम से कम बिट नहीं दिखता था। कैप्टन वांग अपनी कुर्सी पर वापस झुक गए, उनकी आंखें अधिकार के साथ संकीर्ण हो गईं। हुआन रूई, हमने आपके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की है। आपको एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने के लिए 3 साल पहले गिरफ्तार किया गया था और अब आप अपनी पुरानी चाल में वापस आ गए थे। क्या आपने कुछ नहीं सीखा है? उद्धरण चिन्ह मैंने क्या किया? क्या पुलिस किसी के नाम को उस तरह से धब्बा कर सकती है? क्या आपके पास कोई सबूत है? हुआन रूई अप्रभावित अपनी कुर्सी पर बैठ गया, उसका व्यवहार अपमानजनक था। यदि आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप मुझे जल्दी से बेहतर तरीके से जारी करेंगे या मैं आपको मानहानि के लिए मुकदमा करूंगा। क्या ये वीडियो क्लिप आपका कर रहा है?
कैप्टन वांग ने उसके सामने नकली वीडियो का एक स्क्रीनशॉट रखा। हुआंग रुई जैसे ही उसने देखा, हंसी में फट गया। बेशक यह मुझे है, तो क्या ये वयस्कों के बीच आपसी सहमति की बात है? यह अवैध नहीं है, ये है उद्धरण चिन्ह। क्या आपको यकीन है कि वीडियो में लड़की वह है जिसके साथ आप थे? कैप्टन वांग ने उसे देखा, उसकी आभा डराने वाली, उसे सांस लेने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रही थी। एक धूर्त मुस्कुराहट के साथ हुआंग रुई ने अपने हाथ में फोटो पकड़ लिया। बेशक मुझे यकीन है, उसका नाम मेई शू है। वह एक सुंदर और आकर्षक लड़की है। मैं अभी भी उसके साथ फिर से मजे करना चाहता हूँ। एक को बस मौका नहीं मिला। कैप्टन वांग ने स्नेह किया और उससे फोटो खींची। जब तक आप उसके नाम की पुष्टि कर सकते हैं, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हुआंग रुई ने अपने भौहों को फुलाया और फोटो से कैप्टन वांग के चेहरे पर अपनी टकटकी को स्थानांतरित कर दिया। कैप्टन वांग ने तब उसे एक और फोटो दिखाया, जिसे उसी कोण से लिया गया था जिसमें महिला के चेहरे को छोड़कर सब कुछ समान था। आप इस व्यक्ति को कैसे समझाते हैं? पीले बाल तुरंत स्तब्ध थे। वह अनजाने में सीधा हो गया, अपने हाथ में फोटो पकड़े हुए। उनका टकटकी अनजाने में महिला की जान पर तिल पर उतरा। वह घबरा कर निगल गया। ये नकली है। मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। मैं वीडियो में जिस व्यक्ति के साथ था वह मेई शू है। यह उसका है, किसी और को नहीं। कैप्टन वांग ने दबाव लागू करना जारी रखा। हुआंग रुई, यदि आप अब कबूल करते हैं तो अभी भी उदारता के लिए एक मौका है। आपके अन्य साथियों के पास पूछताछ के आसपास पूछताछ करने वाले रूम में हैं। यदि वे पहले कबूल करते हैं और सहयोग करते हैं तो वे कम वाक्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप शामिल नहीं होंगे। एक दूसरे विचार के बिना हुआंग रुई ने सीधे इनकार कर दिया। नहीं, उस रात के साथ व्यक्ति एक था, निश्चित रूप से मेई शू था। आपको नहीं लगता कि आप मुझे ट्रिक कर सकते हैं? अध्याय 217 अभिभावक शिक्षक बैठक। हुआंग रुई को भरोसा था कि उसका कोई भी भाई उसे धोखा नहीं देगा, इसलिए उसने हर चीज से इनकार करने की हिम्मत की। हालांकि कैप्टन वांग और उनकी टीम ने वर्षों में कई जिद्दी अपराधियों से निपटा था और उनसे एक स्वीकारोक्ति प्राप्त करना केवल कुछ समय था। पुलिस को इस मामले को संभालने देने के बारे में मेई शू बिल्कुल चिंतित नहीं थे। महत्वपूर्ण वीडियो पहले से ही उसके द्वारा डिक्रिप्ट किया गया था और अब वे पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए लीड का पालन करेंगे। अंतिम परीक्षा समाप्त होने के बाद से स्कूल वरिष्ठ वर्ग के लिए माता पिता शिक्षक बैठक आयोजित करने के लिए एक उपयुक्त समय खोजने की कोशिश कर रहा था। मुख्य उद्देश्य अंतिम चरण में माता पिता और छात्रों दोनों के मनोबल को बढ़ावा देना था, ताकि उन्हें बहुत चिंतित और शालीन होने से रोका जा सके। प्रिंसिपल के साथ चर्चा करने के बाद उन्होंने इस शुक्रवार दोपहर के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक को शेड्यूल करने का फैसला किया। वांग यू ने मेई शू की ओर से मेई यूं को बैठक में भाग लेने की अनुमति देने के लिए अच्छी तरह से महसूस नहीं करने के बहाने का इस्तेमाल किया। वास्तव में उसके सच्चे इरादे काफी स्पष्ट थे। मेई शू ने अपने इरादों के माध्यम से देखा, लेकिन इस अवसर का उपयोग स्थिति को बढ़ाने के लिए भी करना चाहते थे। यहाँ तक कि अगर मेई यूं ने स्कूल में आज घोटाले के बारे में जानने के बाद उसे विश्वास नहीं किया तो यह कोई बात नहीं थी। जितना अधिक मेई यूं उसके साथ अब तक बदनाम हो गया था, उतना ही घृणित वांग यू के साथ एक बार जब वह बाद में सच्चाई का पता लगाएगा। संदेह बढ़ाने से बचने के लिए मेई शू ने भी कुछ प्रतिरोध दिखाया जब वांग यू ने सुझाव दिया कि मेई यू अभिभावक शिक्षक बैठक में भाग लेते हैं। वांग यू ने इस मामूली बेचैनी पर ध्यान दिया और इसे अपराधबोध के रूप में व्याख्या की। इसलिए उसने मेई यू को राजी करने में अधिक प्रयास किया। हनी शू ने स्कूल में प्रवेश करने के बाद से यह पहली अभिभावक शिक्षक बैठक है। चूंकि वह अपना वरिष्ठ वर्ष शुरू करने वाली है, इसलिए वह निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति की सराहना करेगी या उसे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। उद्धरण चिन्ह। मेई यू ने मेई शू पर नजर डाली, जो अपने सिर के साथ अनचाहे रूप से चुप था, और ईमानदारी से सिर हिलाया। आप सही हैं, शू अभी स्कूल में स्थानांतरित हो गया है। मेरी उपस्थिति उसे दिखाएगी कि मुझे उसकी परवाह है। एक ये भी देखना चाहता है कि वह अपने सहपाठियों के साथ कितनी अच्छी तरह से मिलती है और अगर कोई मेरी बेटी को बुलाती है। बिल्कुल, शू निश्चित रूप से रोमांचित होगा। हनी, एक पता है कि आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा शू है। वांग यू ने लापरवाही से उल्लेख किया। वैसे स्कूल में शू के प्रदर्शन के बारे में शिक्षक से पूछना न भूलें। यदि उसे अपनी पढ़ाई में कुछ भी चाहिए तो हमें जल्द से जल्द उसकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। हाँ, मैं इस समय से पूछना सुनिश्चित करूंगा। मेई शू पर निर्देशित एक आश्वस्त मुस्कान के साथ सहमत हुए। शू घबराया नहीं है। पिताजी जानते हैं कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ तक कि अगर आपके ग्रेड अभी सही नहीं है तो मैंने आपको दोषी नहीं ठहराया। ये तभी था जब मेई शू ने महसूस किया कि उसने मेई यूं को अपनी हालिया उपलब्धि के बारे में नहीं बताया था और वांग यू हाल ही में घोटाले के कारण इसके बारे में स्पष्ट रूप से भूल गए थे। इसलिए उन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि वह अपने ग्रेड में दूसरे स्थान पर है। इस बारे में सोचते हुए मेई शू ने अपना सिर और भी अधिक नीचे कर दिया और झिझकते हुए अपनी उंगलियों को मोड़ दिया। मैंने इस बार कुछ गलतियां की, लेकिन अगली बार कड़ी मेहनत करने का एक वादा करें। वांग यू मदद नहीं कर सकता है,
लेकिन अंदर की ओर स्नेह। मेईशू ने स्पष्ट रूप से मेईयू को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की। जब उसने कहा कि कुछ गलतियां, तो शायद उसका मतलब था कि उसके ग्रेड काफी गरीब थे। अन्यथा मेईशू के व्यक्तित्व के साथ वह अपनी उपलब्धियों के लिए मेईयू के सामने घमंड का विरोध कैसे कर सकता है। उसकी बेटी परिवार में उत्कृष्ट थी, लेकिन वह कैद हो गई थी, उसकी पूरी युवा बर्बाद हो गई। मेईयू ने आराम से उसे सिर पर थपथपाया। ये ठीक है, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। हालांकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने आप पर बहुत अधिक दबाव न डालें। मैं समझता हूँ, मेईशू आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। जल्द ही, ये शुक्रवार दोपहर था और वरिष्ठ छात्रों को शायद ही कभी स्कूल छोड़ने की अनुमति दी गई थी। हालांकि उनमें से कोई भी इसके बारे में खुश नहीं था। वे स्कूल में रहना पसंद करते थे और अपने माता पिता को एक अभिभावक शिक्षक बैठक में बुलाने के बजाय अध्ययन करते थे। जबकि स्कूल के इरादे अच्छे थे, कुछ माता पिता इस तरह की बैठकों का उपयोग करने के लिए और भी अधिक दबाव जोड़ने के लिए करते थे, क्योंकि केवल कॉलेज प्रवेश परीक्षा उन्हें मुक्त कर सकती थी। दोपहर में मेईशू अन्य छात्रों की तरह घर नहीं गए। इसके बजाय उसने पढ़ाई जारी रखने के लिए एक खाली कक्षा पाया। जैसा कि छात्र दालान में गुजरते थे और मेईशू को देखते थे, वे अपने माता पिता को फुसफुसाएंगे, माँ, वह मेईशू है, वह वीडियो में एक है। ओह मेरी अच्छाई, इस स्कूल में अभी भी एक छात्र क्यों है। माता पिता ने तुरंत अपने टकटकी को टाल दिया, जैसे कि उसे एक और सेकंड के लिए देखने से उनकी आंखें गंदी हो जाएगी। कई माता पिता ने शिक्षकों से शिकायत करने और अपने बच्चों को बुरे प्रभाव से बचाने के लिए मेईशू के निष्कासन की मांग करने का यह अवसर लिया। शिक्षकों को माता पिता के मजबूत दबाव से निपटना था। मेईयू ने बैठक समाप्त कर दी थी और जल्दबाजी में अपने ड्राइवर द्वारा स्कूल भेजा गया था। हालांकि जैसे ही वह दालान में पहुंचे, उन्होंने अपनी बेटी का नाम कई लोगों द्वारा उल्लेख किया। वह हैरान महसूस कर रहा था और ध्यान से सुनने का फैसला किया। अपने विस्मय के लिए उन्होंने महसूस किया कि वे वास्तव में सुझाव दे रहे थे कि उनकी बेटी को स्कूल छोड़ देना चाहिए। मेईयू ने तुरंत अपनी बेटी का बचाव करते हुए उनके साथ बहस करने के लिए आगे बढ़ा। आप किस आधार पर मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कहते हैं? भले ही उसके ग्रेड महान नहीं है, आप उसे छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। यह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है कि वह स्कूल जाती है या नहीं। उनके प्रकोप ने दालान में सभी का ध्यान आकर्षित किया और वे सभी ने उन्हें आश्चर्य के साथ देखा। अध्याय 218, सत्य को जानना। तो आप उस लड़की के पिता हैं? भीड़ ने मेईयू पर इशारा किया और बड़बड़ाहट शुरू कर दी। सुना है कि उनके परिवार की इस स्कूल में पहले एक और बेटी थी, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से पुलिस ने ले लिया था। दूसरी बेटी इस तरह के घोटाले में शामिल है। एक इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इस तरह के गरीब चरित्र के साथ दो बेटियों को किस तरह का परिवार बढ़ा सकता है। उद्धरण चिन्ह, आप सभी का क्या मतलब है? आप सभी हमारे शुएर को क्यों बदमाशी कर रहे हैं? मेईयू समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चल रहा था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आश्चर्य है कि उसकी बेटी ने स्कूल में कितना सामना किया था, उसने कभी भी उसका उल्लेख किया था। क्या वह इस समय इस तरह के एक कठिन स्कूली जीवन को सहन कर रही थी? मेईयू के दिल ने विचार में दर्द किया। चाचा, क्या आप वास्तव में कुछ नहीं जानते हैं? जिस तरह मेईयू अपनी बेटी के प्रति अधिक चौकस नहीं होने पर पछतावा कर रहा था, एक स्पष्ट आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया। मेईयू ने आवाज का पीछा किया और एक सुंदर युवा लड़के को उसकी आंखों में दया के साथ देखा। क्या आप मेईशू के सहपाठी हैं? मेईयू ने पूछा, हैरान। उन्होंने इस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह एक ऐसे परिवार से नहीं हो सकता था जिससे वह परिचित था। ली झे ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन एक मेईशू के साथ एक अच्छा संबंध हुआ करता था। मेईयू ने इस्तेमाल किया शब्द को पकड़ लिया और संदेह के साथ पूछा, अब आपका रिश्ता अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि मेईशू ने कुछ बहुत शर्मनाक किया था और एक किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता है। ली झेन ने जवाब दिया, अपने सिर को एक दर्दनाक अभिव्यक्ति के साथ मोड़ दिया, जैसे कि मेईशू के साथ उनके पिछले अच्छे रिश्ते ने उन्हें बहुत संकट पैदा किया था। कोई भी पिता किसी को अपनी प्यारी बेटी से बीमार बोलते हुए नहीं सुनना चाहेगा, खासकर एक युवा लड़के से। मेईयू तुरंत गंभीर हो गई और कहा, आज आपको मुझे सब कुछ समझाना चाहिए या आपको परिणामों को जानना चाहिए। ली झेन डरते नहीं थे और मेईयू के हेड ऑन से मिले थे। मुझे लगता है कि मेईशू ने आपको यहाँ आने से पहले चेतावनी दी होगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कहता हूँ, एक ही नहीं लगता कि आप मुझ पर विश्वास करेंगे। मेईयू ने भ्रम में अपनी भौं को उकसाया। मेईशू ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, उसने केवल यह उल्लेख किया था कि इस बार उसके ग्रेड आदर्श नहीं थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसके ग्रेड गरीब थे। क्या उस लोगों से इस तरह की अस्वीकृति थी? मेईयू की हैरान करने वाली अभिव्यक्ति को देखकर ली झेन ने हल्के से आहें भरी और मेईयू वीडियो को दिखाते हुए अपना फोन निकाला। आप अपने लिए देख सकते हैं। आप स्कूल में हर कोई मेईशू की स्थिति के बारे में जानता है। मेरा मानना है कि उसने आपको ये बताने की हिम्मत नहीं की, यही कारण है कि उसने कभी भी इसका उल्लेख नहीं किया। उद्धरण चिन्ह, मेईयू की टकटकी धीरे धीरे कम हो गई
और उन्होंने स्क्रीन पर पुरुषों और महिलाओं के अतिव्यापी आंकड़ों को देखा। क्या उसे और भी अधिक चौंका दिया गया था कि वीडियो में सिर्फ एक आदमी नहीं था। उन्होंने ली जेन को डरावनी और गुस्से में स्क्रीन पर इशारा किया। आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं? यह मेरी बेटी के साथ क्या करना है? अंकल, कृपया मुझसे नाराज होने के लिए बहुत जल्दबाजी न करें। इसे देखने के लिए अपना समय लें, ली जेन ने शांति से कहा। वह पहले ही इस वीडियो को अनगिनत बार निजी तौर पर देख चुका था और हर विवरण को जानता था। उसके लिए ये स्पष्ट था कि वे केवल विलाप सुनकर वीडियो में कहाँ थे। जैसा कि अपेक्षित था, अगले क्षण वीडियो ने स्पष्ट रूप से मेई शू का मोहक चेहरा दिखाया। मेई यू ने तुरंत फोन को जमीन पर गिरा दिया और स्क्रीन बिखर गई क्योंकि अप्रिय शोर आखिरकार बंद हो गया। यह असंभव है, ये निश्चित रूप से मेरी बेटी नहीं है। मेई यू की पहली प्रतिक्रिया मेई शू की रक्षा करना था, क्योंकि अगर वह नहीं करता है तो वह स्कूल के मूल शिक्षक बैठक में कैसे रह सकता है? अंकल, स्कूल ने पहले ही पुलिस को इसकी सूचना दी है। क्या उन्होंने आपको सूचित नहीं किया है? ली जेन ने बिना किसी गुस्से के टूटे हुए फोन को उठाया। वास्तव में वह मेई यू की प्रतिक्रिया के लिए तैयार था। उनके परिवार के व्यवसाय ने काफी पैसा कमाया था और एक भी फोन उनके लिए कुछ भी नहीं था। वह पहले से ही मेई यू के संभावित गुस्से के लिए तैयार था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मेई शू के पास अब निर्दोष होने का नाटक करने का कोई मौका हो। उसकी आंखों में उसका व्यवहार बिल्कुल घृणित था, यहाँ तक कि उन्हें संदेह होने लगा कि मेई म्यू की पिछली घटना भी मेई शू का काम थी। शायद मेई म्यू वह था जिसे फंसाया गया था। मुझे सूचित किया। मेई यू शुरू में अविश्वसनीय थे, लेकिन उन्होंने अचानक महसूस किया कि माता पिता शिक्षक बैठक में आने से पहले वांग यू ने अपनी उपस्थिति पर जोर दिया था और मेई शू के बारे में अजीब तरह से काम किया था। सब कुछ उसके लिए स्पष्ट हो गया और उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। वांग यू निश्चित रूप से सच्चाई को जानता था और वह चाहती थी कि वह किसी और के शब्दों के माध्यम से पता लगाए। यही कारण है कि उसने उसे यहाँ आने के लिए इतने सारे बहाने दिए। मेई यू ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली और ठंड से कहा, शिक्षक कहाँ है? मैं मेई शू के होमरूम शिक्षक को देखना चाहता हूँ। दालान में हंगामा ने स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित किया था और शिक्षक स्थिति का आकलन करने के लिए आ रहे थे। होमरूम शिक्षक, अन्य माता पिता से ये सुनकर कि भीड़ से घिरा हुआ आदमी मेई शू के माता पिता थे, जल्दी से संपर्क किया और स्थिति को शांत करने की कोशिश की। मेई शू के पिता, कृपया चिंतित न हों। यह मामला अभी भी जांच के दायरे में है और आपको शांत रहना चाहिए। मेई यू ने उसे क्रिम्सन की आंखों से देखा और मान की, शिक्षक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या स्कूल में सभी ने इस वीडियो को देखा है? होमरूम शिक्षक ने एक पल के लिए झिझकते हुए फिर ईमानदारी से सिर हिलाया। हम नहीं जानते कि वीडियो इतनी जल्दी क्यों फैलता है, लेकिन ये सच है कि स्कूल में सभी ने इसे देखा है। सब कुछ अभी भी जांच की जा रही है। कृपया आवेगपूर्ण रूप से कार्य न करें। अध्याय 219, वास्तविक प्रदर्शन। क्या कोई संभावना है कि यह वीडियो नकली है? मेई यू की मुख्य चिंता अभी भी यह सवाल थी। फर्स्ट हाई में छात्रों के कई पिता उनके व्यावसायिक भागीदार थे। यदि वे सभी मेई शू की स्थिति के बारे में जानते थे तो यह संभावना थी कि कोई भी भविष्य में मेई परिवार के साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। वह अलग हो जाएगा। होमरूम शिक्षक एक निश्चित जवाब नहीं दे सकता है और केवल स्पष्ट रूप से समझा सकता है, पुलिस पहले से ही जांच कर रही है और मेई शू को अभी तक स्कूल से कोई सजा नहीं मिली है। इसलिए अब के लिए वह अभी भी इस मामले में निर्दोष माना जा सकता है। मासूम, मुझे लगता है कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, इसलिए स्कूल समय से पहले कार्रवाई नहीं कर सकता है। हो सकता है कि प्रिंसिपल ने पहले ही मेई शू के लिए निष्कासन भाषण तैयार कर लिया हो। कुछ माता पिता जो मेई परिवार की पृष्ठभूमि को नहीं जानते थे, उन्होंने खुले तौर पर मजाक उड़ाया। मेई यू ने अपमान को सहन नहीं किया और गुस्से में महिला पर इशारा किया। बकवास बात करना बंद करो। मेरे शू कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। यह नकली कैसे हो सकता है? महिला ने तिरस्कार में अपनी आंखें घुमाई। वास्तव में यह नहीं पता है कि आपका परिवार कैसा है। आपने अपनी बेटी को अच्छी तरह से शिक्षित क्यों नहीं किया? अब पछतावा के लिए बहुत देर हो चुकी है। आपकी बेटी निश्चित रूप से निष्कासित हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आप। मेई यू ने उसे देखा, उसकी छाती में तेजी से असहज महसूस किया। शिक्षक ने जल्दी से हस्तक्षेप किया और मध्यस्थता करने की कोशिश की। माता पिता, आइए निष्कर्ष पर नहीं कूदें। हमें पुलिस जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। कृपया अभी के लिए फैलाएं और हम अभिभावक शिक्षक बैठक के साथ आगे बढ़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। मेई शू के पिता, मेरे साथ कक्षा में आओ। शिक्षक ने जल्दबाजी में मेई यू को कक्षा में ले जाया, इस डर से कि वह अपना आपा खो सकता है और अन्य माता पिता के साथ लड़ाई शुरू कर सकता है, जिससे केवल अपने स्कूल के लिए अधिक नकारात्मक प्रचार होगा। अनिच्छा से मेई यू ने कक्षा में प्रवेश किया और बैठ गए। उसने सोचा था कि वह कक्षा में उपहास का केंद्र बन जाएगा, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसे कई माता पिता से सहानुभूति प्राप्त हुई। हालांकि कभी कभी सहानुभूति एक गर्व व्यक्ति के अपमान का एक और रूप हो सकती है।
मेयू वास्तव में तुरंत छोड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से केवल मेई परिवार के अपराध की पुष्टि होगी। इसलिए उन्होंने खुद को अपनी सीट पर बैठने और इसे सहन करने के लिए मजबूर किया। जब वह घर पहुंचे तो मेयू के साथ गहन चर्चा करने की योजना बना रहे थे। डेस्क पर आपको छात्रों के रिपोर्ट कार्ड मिलेंगे। माता पिता कृपया एक नज़र डालें और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, शिक्षक ने कहा। राहत मिली कि मेयू ने आखिरकार खुद को आज्ञाकारी रूप से बैठाया और माता पिता शिक्षक बैठक का आयोजन शुरू किया। मेयू ने भारी आह भरी रिपोर्ट कार्ड उठाए और नीचे से शुरू करते हुए उनके माध्यम से देखना शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए खोज करने के बाद वह अभी भी मेयू का नाम नहीं पा सका, लेकिन इसके बजाय मेयू को देखा। उनकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक हतप्रभ हो गई और वह मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन मेयू के पिछले कार्यों और उनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में सोचते थे। अचानक यहाँ तक कि यह रिपोर्ट कार्ड उसे एक आंख की तरह लगा। मूल रूप से वह अपनी सावधानीपूर्वक परवरिश के तहत एक शानदार बेटी बन सकती थी, लेकिन उसने अपने कार्ड को खराब तरीके से खेला था। अब वह ये सब खुद पर लाया था। मेयू के लिए मेयू ने अपने भौंकने को उकसाया और ऊपर की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह मेयू के ग्रेड पा सके, सामने की पंक्ति में बैठे माता पिता ने चारों ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए उसे बधाई दी। हेलो मेयू के पिता, मेरी बेटी वेन मियाओ है। मेयू की मदद और उनके द्वारा सुझाए गए अध्ययन समूह के लिए धन्यवाद। मेरी बेटी ने बहुत सुधार किया है। एक वास्तव में उस बच्चे को धन्यवाद देना चाहता है। उद्धरण चिन्ह मेयू को अचंभित कर दिया गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेयू की कुख्यात प्रतिष्ठा के साथ अभी भी लोग उन्हें इस तरह के अनुकूल तरीके से बोलने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, पास में बैठे कई अन्य माता पिता ने भी यही बात कही। हमारे बच्चे ने हमें बताया है कि इस बार पूरी कक्षा में सुधार करने का कारण यह है कि मेयू ने एक अध्ययन टीम स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। वह अपने नोट्स को सभी के साथ मुफ्त में साझा करने के लिए तैयार है। मेरा बेटा इस बार 3 स्थानों पर सुधार कर सकता है क्योंकि मेयू मुझे वास्तव में धन्यवाद देना है। ये सही है, ये सही है। मेयू के पिता इस बारे में चिंता न करें कि बाहर के लोग क्या कह रहे हैं। मेरी बेटी ने कहा कि मेयू स्कूल में अपने सहपाठियों की मदद करने के लिए खुश है। उसके परिणाम बकाया हैं और उसका चरित्र सीधा है। किसी को उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए और वह नहीं चाहती कि वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे, इसलिए वे उन अफवाहों को फैलाएं। उद्धरण चिन्ह हाँ, आपको उन चीजों के कारण बच्चे को गलत नहीं करना चाहिए। मेयू एक आशाजनक छात्र है। मैंने सुना है कि वह इस बार ग्रेड में दूसरे स्थान पर है। काश मेरा बेटा आपकी बेटी के साथ दोस्ती कर सकता। हो सकता है कि वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 10 अंकों में सुधार करे। उद्धरण चिन्ह क्या आप सभी सच कह रहे हैं? मेयू अब पूरी तरह से उलझन में थे। बाहर लोग स्कूल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी बेटी को कोस रहे थे, लेकिन कक्षा के अंदर माता पिता उसकी प्रशंसा कर रहे थे। सच्चाई क्या थी? जरा ठहरिए। किसी ने सिर्फ ये कहा कि मेयू इस बार अपने ग्रेड में दूसरे स्थान पर रहे। मेयू ने जल्दी से रिपोर्ट कार्ड उठाया और इसे देखा जैसे कि उसे इलेक्ट्रोक्यूट किया गया हो। इस बार उन्होंने सीधे रिपोर्ट कार्ड के शीर्ष पर देखा और अचानक मेयू का नाम बहुत ऊपर देखा। उसने इतने कम समय में इतनी महत्वपूर्ण प्रगति की थी और कक्षा में शीर्ष छात्र बन गई थी। मेयू ने अचानक रोने के लिए एक भारी आग्रह महसूस किया। तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव के उस पर गंभीर परिणाम थे, जिससे उसका दिमाग खाली हो गया। इससे पहले कि वह अपनी रचना को फिर से हासिल कर पाता, होमरूम शिक्षक ने पहले ही उससे संपर्क किया था। अध्याय 220 आत्मब्लेम और शर्म। शिक्षक, क्या कुछ ऐसा है जिसकी आप चर्चा करना चाहते हैं? मेयू ने अनिश्चित रूप से पूछा। होमरूम शिक्षक ने मुस्कुराया और रिपोर्ट कार्ड की ओर इशारा किया। मेयू के लिए धन्यवाद। हमारी कक्षा एक टीम के रूप में एक साथ आई है और सभी के ग्रेड में काफी सुधार हुआ है। मेयू सभी क्रेडिट के हकदार हैं। भले ही लोग उसके बाहर उसके बारे में क्या कह रहे हों, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि वह हमेशा हमारी कक्षा में एक दुर्लभ अच्छा बच्चा रहा है। उद्धरण चिन्ह मेयू अभी भी चकित महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए अपना सिर कम कर दिया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि शिक्षक क्या बताने की कोशिश कर रहा था। अपने 40वें वर्ष का आदमी अब सभी माता पिता के सामने फाड़ने के लक्षण दिखा रहा था। यह मुझे होना चाहिए जो आप सभी को धन्यवाद देता है। मेयू खड़े होकर कक्षा के सामने चले गए। उन्होंने सभी के लिए गहराई से झुका और ईमानदारी से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। मुझे पता है कि मेरे बच्चे को स्कूल में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अगर यह आपके बच्चों के समर्थन के लिए नहीं होता तो मेरा मानना है कि उसका स्कूल जीवन बहुत मुश्किल होता। श्री मे, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेयू हमारे बच्चों के लिए एक लाभार्थी रहे हैं। उद्धरण चिन्ह हाँ, ये सही है। माता पिता मेयू की मदद करने के लिए आगे आए। शिक्षक आश्वस्त महसूस कर रहा है, मुस्कुराया और कहा, श्री मे, मैं समझता हूं कि आप यह मानने में सक्षम नहीं होंगे कि मेयू वास्तव में इस समय निर्दोष है। हालांकि मुझे आशा है कि आप हमारी तरह विश्वास कर सकते हैं कि पुलिस अंततः मेयू का नाम साफ करेगी। उद्धरण चिन्ह
शिक्षक के शब्दों को सुनकर मेयू ने शर्म की गहरी भावना महसूस की। एक पिता के रूप में वह अपनी खुद की बेटी पर विश्वास करने में विफल रहा था जितना कि अन्य माता पिता ने किया था। उन्होंने वास्तव में संदेह किया था कि मेयशू वास्तव में इस तरह के कदाचार में संलग्न होंगे। अपराध बोध और आत्मदोष ने उसे अभिभूत कर दिया। वह पहले बहुत गुस्से में था, लेकिन अब वह समान रूप से शर्म महसूस कर रहा था। शिक्षक ने अपनी भावनाओं को महसूस किया और शांति से कहा, श्री मेई, जब आप घर जाते हैं तो कृपया मेयशू को आराम दें। वह है जिसने इस पूरी स्थिति में सबसे अधिक सामना किया है। उद्धरण चिन्ह। मैं समझता हूँ। मेयू ने भार्याह भरी अपना सिर गहराई से नीचे किया और बोलने के लिए शब्दों को नहीं मिला। जब वह घर लौटा तो उसे न केवल मेयशू को आराम देना पड़ा, बल्कि वांग यू के साथ स्पष्ट बातचीत करने की भी आवश्यकता थी। मेई निवास पर वांग यू सोफे पर बैठ गया। जब वह घर लौटा तो मेयू की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि मेयू मेयशू के दोपहर के 2:37 के बारे में जानने पर उग्र नहीं होगा। कार्य। एक बार जब मेयशू की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई तो उसकी बेटी को चीजों को मोड़ने का मौका मिलेगा। सामने के दरवाजे ने एक नर्म क्लिकिंग ध्वनि बनाई। वांग यू तुरंत सोफे से उछला, जो मेयू को बधाई देने के लिए तैयार है। उसने मासूमियत की अभिव्यक्ति पहनी थी, जैसे कि वह कुछ भी नहीं जानती थी कि क्या हुआ था। हनी, माता पिता शिक्षक की बैठक कैसे हुई? हाल ही में स्कूल में मेयशू कैसे कर रहा है? ओह, वह बहुत खराब कर रही है, मेयू ने उदासीनता से जवाब दिया क्योंकि वह सोफे पर बैठी थी। उन्होंने अनुरोध किया, मुझे एक कप चाय डालो। ठीक है। वांग यू ने उसे चाय का एक ताज़ा कप सौंपने से पहले हिचकिचाया। उसने पूछताछ की, तो किस तरह से वह खराब कर रही है? क्या उसने इस हालिया परीक्षा में खराब प्रदर्शन किया और अपने शिक्षक द्वारा आलोचना की? मेयू ने शांति से अपनी चायपत्ती को उठा लिया और कहा, हाँ, लेकिन उसके शिक्षक आज थोड़ा अजीब था, हमेशा स्पष्ट रूप से बोलते हुए। दूसरे माता पिता मुझे अजीब लग रहे थे। मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह सब क्या है। क्या ये सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि मेयशू ग्रामीण इलाकों से स्थानांतरित हो गया? उद्धरण चिन्ह। वांग यू उसके बगल में बैठ गया। उसका दिल तेज हो गया। उसने जांच करने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि वह ग्रामीण इलाकों से स्थानांतरित हो गई। उन्हें उसके लिए उसके नीचे नहीं देखना चाहिए। शायद ये कुछ और के कारण है। उद्धरण चिन्ह। मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं, लेकिन मैंने उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लिया। मेयू ने अपनी चाय पीना जारी रखा। जो उसने स्कूल में सुना था उसे प्रकट करने में निर्बाध रूप से प्रतीत होता है। वांग यू अधीर बढ़ रहा था और उसने अपने कृत्य में कुछ दरारें बताईं। हनी, क्या ये हो सकता है कि मेयशू ने स्कूल में अपने सहपाठियों को नाराज कर दिया है? या शायद उसने कुछ गलतियां की हैं? क्या आपने शिक्षक से विस्तार से नहीं पूछा? मैंने पूछा, लेकिन शिक्षक ने बहुत कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ यह उल्लेख किया कि यह एक बड़ी बात नहीं थी और मुझे मेयशू के साथ एक अच्छी बात करने की सलाह दी। मेयू ने अपनी चायपत्ती को नीचे रखा और एक गहरी और स्थिर टकटकी के साथ उसे देखा। क्या गलत है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेयशू ने वास्तव में एक गंभीर अपराध किया हो? उद्धरण चिन्ह। कुछ गंभीर नहीं है, बिल्कुल। मेयू की प्रतिक्रिया वांग यू के लिए कुछ अप्रत्याशित थी। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि वह, एक स्वार्थी व्यक्ति, मेयशू में इतना भरोसा रखेगा। क्या उनकी पहली प्रतिक्रिया अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए नहीं होनी चाहिए अगर उन्हें लगता है कि मेयशू ने कुछ गलत किया है? मुझे बताओ। मेयू ने सोफे पर झुककर उसे पूरी तरह से देखा। वांग यू ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा और उकसाना जारी रखा, मैंने मेयशू की कक्षा में कुछ माता पिता से सुना कि उन्हें लगता है कि समाज में कुछ नाजुकों के साथ असामान्य संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वे लोग अक्सर स्कूल के गेट के पास उसके लिए इंतजार करते हैं और कई मौकों पर वे उसके साथ अंतरंग व्यवहार करते हुए देखते थे। उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा है? मेयू ने लापरवाही से जवाब दिया, मेयशू उस तरह का व्यक्ति नहीं है। यह उन माता पिता द्वारा फैली हुई अफवाह होनी चाहिए। वांग यू को मेयू की प्रतिक्रिया से अचंभित कर दिया गया था। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि वह, जो बहुत स्वार्थी थी, वास्तव में मेयशू पर विश्वास करेगी। क्या उनकी पहली प्रतिक्रिया अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए नहीं होनी चाहिए अगर उन्हें लगता है कि मेयशू ने कुछ गलत किया है? विवादित महसूस करते हुए उसने जारी रखा, लेकिन वे काफी गंभीर लग रहे थे और यहाँ तक कि उल्लेख किया कि वीडियो सबूत हैं। मुझे लगा कि शिक्षक ने आपके साथ माता पिता शिक्षक बैठक में इस मामले पर चर्चा की होगी। अध्याय 221 दुश्मन को गहराई से लुभाना। मेयू ने ठंड से जवाब दिया, शिक्षक ने मेरे लिए इस मामले का उल्लेख नहीं किया। आपने और क्या सुना है? और उस वीडियो के पीछे क्या कहानी है? वांग यू ने दरवाजे पर घबरा कर देखा और फिर फुसफुसाया, मेरे पास सभी विवरण नहीं है। प्रिय, आपको शिक्षक को फोन करना चाहिए और आगे पूछताछ करनी चाहिए। मैंने सुना है कि वीडियो उपयुक्त नहीं हो सकता है। ये स्पष्ट रूप से समझौता करने वाली स्थितियों में कई लड़कों के साथ मेयशू को दिखाता है। उद्धरण चिन्ह। मेयशू हमेशा से बाहर जा रहा है और अच्छे दोस्त होने के नाते कोई बड़ी बात नहीं है। मेयू ने बर्खास्तगी से जवाब दिया क्योंकि उन्होंने एक वित्तीय रिपोर्ट उठाई, ये सुझाव देते हुए कि वह अपने अध्ययन में लौटने के लिए तैयार थे।
वांग यू तेजी से चिंतित हो रहा था, सोच रहा था कि मेयू की प्रतिक्रियाएं इस बार इतनी असामान्य क्यों थीं। फिर भी उसने जल्दी से उसे रोक दिया और संकोच किया क्योंकि वह करीब झुक गई। मैंने सुना है कि यह एक अनुचित वीडियो है। मुझे लगता है कि आपको इसे आगे देखना चाहिए। यदि यह मामला बढ़ता है तो ये कंपनी की छवि को संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। अंत में उसने उन शब्दों को सुना जो वह अपने मुंह से सुनना चाहता था। मेयू अपनी पटरियों में रुके। जैसे ही वह नीचे देख रहा था, उसके ऊपर चढ़ गया। वह तब तक चुप रहा जब तक कि वह जारी रखने के लिए पर्याप्त सहज महसूस नहीं करती। क्या आप मेरे लिए उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं? मैं इसे व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता हूं। मैं पूरी तरह से एक तरफा जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह। वांग यू एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प के संकेत के साथ उसने जवाब दिया, जरूर शहद। हमारे परिवार की खातिर मैं और अधिक जानने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे अपडेट की प्रतीक्षा करें। ठीक है। मेयू ने अपनी आंखों में अंतर्निहित उदासी को छुपाया और ऊपर की ओर मुड़ गया। हमारे परिवार की खातिर वह शायद सिर्फ अपने और मेयू के बारे में सोच रही थी। योजना के अपने प्रयासों के बावजूद मेयू ने वांग यू को अपने वास्तविक इरादों को कदम से कदम बढ़ाने के लिए नेतृत्व करने का इरादा किया। मेयू की मंजूरी के साथ वांग यू इस मामले की बड़ी धूमधाम से जांच कर सकते थे। पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में वह उस वीडियो की उत्पत्ति को किसी और से बेहतर जानती थी। इसलिए उसने ज्यादा प्रयास नहीं किया था। उसने केवल ऐसा करने का नाटक किया था और वीडियो को मेयू के सामने लाया था। वीडियो देखने पर मेयू वास्तव में उग्र हो गई और गुस्से में मेज से चीजों को खटखटाया। वांग यू ने विजयी महसूस किया लेकिन बढ़ती चिंता को बढ़ा दिया। हनी, ये सब मेरी गलती है। मेयू ने ग्रामीण इलाकों से बुरी आदतों को उठाया होगा जिसे वह अब शहर में लाया गया है। मैं भविष्य में उसे ठीक से अनुशासित करने का वादा करता हूं और उसे मेरे परिवार के नाम को आगे बढ़ाने से रोकता हूं। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा कि मेयू ने शायद इस तरह के कार्यों को एक से अधिक बार किया था और हो सकता है कि ग्रामीण इलाकों में भी पुरुषों के साथ शामिल हो। अगर मेयू ने यह नहीं सुना होता कि होमरूम शिक्षक और उन माता पिता ने क्या कहा था, तो वह वास्तव में मेयू में फट गया होगा या यहाँ तक कि कुछ अपरिवर्तनीय भी किया गया था। अब मेयू केवल आभारी महसूस कर सकते थे। हनी, मैंने ये भी सुना कि यह मामला पुलिस स्टेशन पर पहुंच गया है। हो सकता है कि हमें सबसे पहले मेयू से बात करनी चाहिए ताकि कोई निष्कर्ष निकले। वांग यू ने सख्त आग्रह किया। अचानक मेयू ने चारों ओर मुड़ गया। उसकी आंखें ठंडी हो गई क्योंकि वह उसे लंबे समय तक घूरता रहा जब तक कि उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में रेंगने में कोई ठंड लग गई। अंत में उन्होंने कहा, मैं पुलिस के साथ जांच की प्रगति के बारे में जानने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग करूंगा। जब तक इस मामले का निष्कर्ष नहीं है, मैं एक बड़ा उपद्रव नहीं करना चाहता और लोगों को हमारे परिवार पर हंसने देना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये पहले से ही एक हंसी बन गया है। वांग यू ने जल्दबाजी में बात की, लेकिन जब उसने मेयू की बर्फीली अभिव्यक्ति को देखा तो उसने जल्दी से अपना स्वर बदल दिया। हनी, वीडियो साक्ष्य के साथ मेरा मानना है कि भले ही पुलिस आगे की जांच करे, उन्हें कुछ और नहीं मिलेगा। हमें परिणामों की घोषणा करने से पहले मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को उबारने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप हमारी प्रतिष्ठा को उबारने का क्या प्रस्ताव करते हैं? मेयू ने अभिव्यक्ति से पूछा। वांग यू, बढ़ते चिंतित, ने सुझाव दिया, हम मेयू को अब के लिए ग्रामीण इलाकों में वापस क्यों नहीं भेजते हैं? वहाँ के लोग शायद इस बारे में नहीं जानते हैं और यह कम रखने का अवसर है। एक बार जब स्थिति शांत हो जाती है तो वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए वापस आ सकती है। अन्यथा इस घोटाले के साथ अभी भी सुर्खियां बना रहे हैं। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। यह आप थे जिन्होंने मेयू को पहले स्थान पर ग्रामीण इलाकों से लौटने पर जोर दिया था। मेयू ने देखा, उसकी आंखें गहरी हो रही हैं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने कभी भी उस व्यक्ति की तरह नहीं समझा था जो उसकी पत्नी थी। वांग यू ने जल्दी से एक पश्चातापपूर्ण अभिव्यक्ति अपनाई। मैंने मेयू को वापस आने के लिए कहा क्योंकि मैं चाहता था कि हमारा परिवार एक साथ हो। लेकिन अब मेयू के साथ इस परेशानी का कारण बनता है। ये कंपनी के हितों को गंभीरता से प्रभावित कर रहा है। मैंने सुना है कि कई व्यापारिक भागीदारों ने मेयू के घोटाले के कारण हमारे साथ सहयोग नहीं करने का फैसला किया है। क्या यह आपके भविष्य को प्रभावित नहीं करता है? उद्धरण चिन्ह। उसने मेयू की चुप्पी देखी और करीब से चली गई, प्यार से अपनी बाह ले गई और धीरे से बोलते हुए, इसके अलावा मैंने यह नहीं कहा कि मेयू बाद में वापस नहीं आ सकता है। मैं बस चाहती हूँ कि वह थोड़ी देर के लिए ग्रामीण इलाकों में कम ले जाए। उसे अतिरिक्त सबक देने के लिए सबसे अच्छे ट्यूटर्स को किराए पर ले सकते हैं। क्या यह एक जीत जीत नहीं है? उद्धरण चिन्ह। मेयू, प्रतीत होता है कि उदासीन, अपनी बाह को वापस ले लिया और ठंडा हो गया। आप सही हैं। यह एक अच्छा विचार हो सकता है। वांग यू की आंखें जलती हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं जाऊंगा और मेयू की चीजों को तुरंत पैक करूंगा। अध्याय 222, घृणित महिला। अरे नहीं, पिताजी मेरी बहन को दूर भेजना चाहते हैं।
अध्ययन के बाहर मेई यान ने हंगामा सुना और जल्दी से मेई जिंग को आसन कमरे में खींच लिया। वे तब तक इंतजार कर रहे थे जब तक कि वांग यू के नक्शेकदम की आवाज मेई यान से पहले दूर हो गई थी। उसका चेहरा गुस्से में मुड़ गया। उसके भाई से शिकायत की, आंटी वान को ये कहना होगा कि मेरी बहन से छुटकारा पाने के लिए हम उसे उस भयानक जगह पर वापस जाने नहीं दे सकते। मेई जिंग ने सोचा। मैं अपने भौंक को उकसाया। किस तरह का वीडियो इतना गंभीर हो सकता है कि पिताजी पुलिस को शामिल कर रहे हैं? मेई यान ने भ्रम में अपना सिर हिला दिया। भाई, हमें क्या करना चाहिए? शायद हमें उस महिला को अंतिम नाम वान के साथ लॉक करना चाहिए ताकि वह मेरी बहन को नुकसान न पहुंचा सके। ये गैरकानूनी हिरासत होगा। मेई जिंग ने उसे माथे पर दबाते हुए डांटा। मुझे एक और समाधान के बारे में सोचने दो। भाई, अगर आप कुछ तेजी से कुछ नहीं सोचते हैं तो वह मेरी बहन की चीजों को पैक करना समाप्त कर देगा। मेई यान को अपने भाई की क्षमताओं पर बहुत कम विश्वास था और इंतजार करने के बजाय उसे पिछले धकेल दिया और मेई शू के कमरे में भाग गया। उसने वांग यू के कपड़े पकड़ लिए और जबरन उसे बाहर निकाला। मेई यान, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? मैं तुम्हारी बहन को उसके कपड़े पैक करने में मदद कर रहा हूँ। चारों ओर गड़बड़ करना बंद करो। वांग यू, नाराज हुए, ने अपना हाथ हिलाया और कमरे में फिर से प्रवेश करने का प्रयास किया। मेई यान ने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के रोक दिया। मैंने आपको मेरी बहन की चीजों को छूने की अनुमति नहीं दी है। क्या आपको उसकी अनुमति मिली है? आपके कार्य बहुत असभ्य हैं। वांग यू उनके शब्दों से लगभग चकित थे और उन्हें देखते हुए एक भान उठाया। मैं आपकी माँ को नाम से हूँ। क्या मुझे आपके कमरे में प्रवेश करने की अनुमति की आवश्यकता है? अपने कमरे में वापस जाएं और अपना होमवर्क करें। यहाँ परेशानी का कारण मत बनो, या मैं आपके पिताजी को आपसे ठीक से निपटने के लिए कहूँगा। उद्धरण चिन्ह। भले ही पिताजी ने मुझे मौत के घाट उतार दिया, एक ने आपको अपना रास्ता नहीं जाने दिया। मेई यान ने एक निर्धारित अभिव्यक्ति के साथ, उसकी गोल आंखें डर के संकेत के बिना उस पर चमक रही थी। वांग यू को आगे टकराव के लिए कोई धैर्य नहीं था और बस उसे जमीन पर धकेल दिया। मेई जिंग इस दृश्य को देखने के लिए हुआ क्योंकि वह बाहर निकला और जल्दी से अपने भाई की मदद की। उन्होंने वांग यू को ठंडी आंखों से देखा और पूछा, आपको उसे धक्का देने का अधिकार किसने दिया? उनकी आवाज उठाई गई थी और वांग यू अध्ययन की ओर बढ़ने में मदद नहीं कर सकते थे। वहां से कोई आंदोलन नहीं देखकर उसने अपनी नसों को बसाया और दृढ़ता से बात की, तुमने मुझे कहाँ देखा था? उसने अपना संतुलन खुद खो दिया। एक बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। आपको स्पष्ट रूप से उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। आप ये दावा करने की हिम्मत करते हैं कि आप उसकी सहायता करना चाहते थे। मेई जिंग ने कभी भी इस तरह के बेशर्म व्यक्ति को नहीं देखा था और अगर वह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह एक महिला थी तो वह पहले से ही कार्रवाई कर रही थी। उसका छोटा भाई, जिसे उसने हमेशा पोषित किया था, इस तरह से इलाज किया गया था और वह बस इसे जाने नहीं दे सकता था। मैं आपके साथ कोई और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता। यह एक वयस्क मामला है और बच्चों को ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरे पास भाग लेने के लिए कई चीजें हैं, कहीं और खेलें, वांग यू ने कहा। फिर जाओ। बटलर को दोनों लड़कों को अपने कमरे में वापस ले जाने के लिए बुलाया। वह मेई शू के सामान को जारी रखने के लिए उत्सुक थी। वह मेई शू को अपने साथ कोई मूल्यवान वस्तु लेने की अनुमति नहीं देगी। इस घर में सब कुछ उसकी बेटी से संबंधित था, यहाँ तक कि अगर मेई शू ने एक अतिरिक्त पैसा लिया तो वह दुखी महसूस करेगी। उसने केवल मेई शू और कुछ पुस्तकों के लिए कुछ सस्ते कपड़े पैक किए। उसने इसे काफी माना। मेई यान उसे रोक नहीं सका, इसलिए उसने अपने पिता को खोजने और उसका सामना करने का फैसला किया। बटलर झाओ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेई यान एक ईल के रूप में फिसलन के रूप में था। उन्होंने आसानी से बटलर की मुट्ठी को विकसित किया और अध्ययन के दरवाजे पर धराशायी हो गए। पिताजी, आप मेरी बहन को दूर नहीं भेज सकते। वह कुछ दिन पहले वापस आई थी। मेई यान अध्ययन के बाहर से जोर से चिल्लाया। कमरे के अंदर मेई यू ने हंगामा सुना और जल्दी से फोन पर अपने सचिव को निर्देश दिया, कल से पहले आपको वांग यू के हाल के सभी आंदोलनों का पता लगाने की जरूरत है। याद रखें, मैं उन सभी को चाहता हूँ, एक भी विवरण नहीं छोड़ा। पापा, दरवाजा खोलें। यदि आप मेरी बहन को दूर भेजने पर जोर देते हैं तो मैं उसके साथ ग्रामीण इलाकों में जाऊंगा और एक वापस नहीं आया। मेई यान ने रोना जारी रखा। जब तक वह मेई यू से बात नहीं करता तब तक हार नहीं मानता। बटलर झाओ ने जल्दी से हस्तक्षेप किया और सलाह दी, युवा मास्टर, श्री मेई मिस मेई को कैसे दूर कर सकते हैं? आपको रोना नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मैंने ये सब सुना है। वह मेरी बहन को ग्रामीण इलाकों में वापस भेजना चाहता है और एक कभी भी सहमत नहीं होगा। मेई यान ने फिर से अपनी आवाज उठाई और उसका रोना पूरे विला में गूंज रहा था। मेई शू की चीजों को पैक करने और उसके हाथ धोने के बाद वांग यू ने धीरे से संपर्क किया और उसे सांत्वना दी, ये सिर्फ अस्थायी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन निश्चित रूप से जल्द ही वापस आ जाएगी। मुझे विश्वास नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। आप चाहते हैं कि मेरी बहन किसी भी तरह से इस घर को छोड़ दे। तुम एक बुरी महिला हो। आपको मेरा घर छोड़ देना चाहिए। एक आपसे नफरत है।
मेईयान रोया, उसके चेहरे पर आंसू बह गए। उसकी उम्र के बच्चे अपने विचारों को छिपा नहीं सकते, वे कहते हैं कि उनके दिमाग में क्या है। मेई जिंग उसे चुप कराना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनकी आवाज इतनी जोर से थी कि मेई यू ने सब कुछ सुना होगा। वांग यू ने दुखी होने का नाटक किया, जिससे उसका सिर कम हो गया। आप मेरे बारे में कैसे कह सकते हैं? इन सभी वर्षों के लिए जो कुछ भी आप चाहते थे, एक ने आपके लिए खरीदा है। आपकी कृतज्ञता की कमी वास्तव में हृदयहीन है, ये देखते हुए कि मैं आपको हमेशा पसंद करता हूँ। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।